Good morning, student. In this lecture, we will learn about the agricultural education and research in India. So basically, we are going to the history of the agriculture, when it is started, agricultural education started in India. So there are two types of institutions that was established with the subject agriculture. Number one, British colonial administration, and other one was the post independence institutions. मतलब एक इंस्टीट्यूशन एग्रीकल्चर्स की वो बनी स्टार्टिंग में जो कि ब्रिटिश टाइम मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस, और कुछ एक इंस्टीट्यूट्स बनी है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो बिफोर इंडिपेंडेंस जो थी ब्रिटिश रूल में भी बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट्स थी जो कि स्टार्ट हो चुकी थी बनने में, और इसका जो क्रेडिट है वो जाता है कि जो ब्रिटिशर थे या ब्रिटिश थे उन्होंने रेवेन्यू और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था वो स्टार्ट किया 1881 में. तो ये सबसे पहले रॉयल एग्रीकल्चर सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड थी, वो इंडिया में 10 दिसंबर 1889 में आई. तो दे हैव started the agricultural education in the Indian institutions. So in 1899 मतलब इसके एग्जैक्टली 10 साल बाद लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे तब. तो उन्होंने कहा कि इंडिया मस्ट पे अर्जेंट अटेंशन टू एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर दैट इज इट्स एफर्ट्स हैव बीन स्टार्टेड अराउंड 1881 में ही एफर्ट स्टार्ट हो चुकी थी कि एग्रीकल्चर को हमने कैसे एनहांस करना है, या इसकी एजुकेशन को, या इसकी रिसर्च को, या लोगों के या सोसाइटी के लिए. तो इसके लिए सबसे जो 21 इंस्टीट्यूट्स थी वो हायर एजुकेशन की एग्रीकल्चर में इस्टेब्लिश हुई हैं 1947-1948 में. 21 इंस्टीट्यूशन तो नहीं, मैं कुछ एक इंस्टीट्यूशन आपको बताती हूँ जो कि स्टार्टिंग में ब्रिटिश टाइम में स्टार्ट हुई थी 1941 में. जो हमारा जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंस हमें मिली है 1947 में. तो 1941 में ही आगरा बलवंत राजपूत कॉलेज एग्रीकल्चर का था वो ओपन हो चुका था. 1947 में पंजाब में अमृतसर एग्रीकल्चर कॉलेज है बेटा, खालसा कॉलेज अमृतसर है ये. अभी जो इसे बोलते हैं हम खालसा कॉलेज अमृतसर, ये पंजाब का इवन जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उससे पहले का इस्टेब्लिश्ड है 1947 में. तो बेंगलोर इंडियन डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट थी 1944 में. 1947 में दो और इंस्टीट्यूट्स थी, दैट इज़ दिल्ली सेंट्रल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, द्वारका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर. और 1924 में मतलब बहुत पहले इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ था. हैदराबाद में 1946 में ही ओस्मानिया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर था, और पुणे में 1947 में पुणे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, और दिल्ली में सेंट्रल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर. सो ये मैंने आपको बता दिया कि इवन ब्रिटिश टाइम में जो था एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस जो थी समझी गई, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो 21 टोटल इंस्टीट्यूट्स थी वो इंडिया में इस्टेब्लिश थी बिफोर इंडिपेंडेंस. अब एग्रीकल्चर एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो थी उसमें क्या था, इन 1905 एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एक्सपेरिमेंटल फार्म एंड एन एग्रीकल्चर कॉलेज एट पूसा एंड बिहार वॉज एस्टेब्लिश्ड. जो ये पूसा में अभी भी जो इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर के दी वेस्ट बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है. सो 1906 में कानपुर, नागपुर, लालपुर, कोयम्बटूर एंड पुणे में एग्रीकल्चर कॉलेजेस थे वो एस्टेब्लिश किए गए. So in Indian Agriculture Research Institute, the Indian Agriculture Research Institute was established, and certain educational functions are offered postgraduate course in the area of specialization. तो Indian Agriculture रिसर्च इंस्टीट्यूट जब इस्टेब्लिश हुई तो उसके बाद जो से MSCs या PhDs के प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गए. तो उसके बाद एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस
मतलब जब हमें 1947 में दूसरी जो इंस्टीट्यूट्स हैं 1947 के बाद क्या हुआ है, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ है, 1949 में क्या हुआ कि जो एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया था वो जो श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अगुवाई में उन्होंने रूरल यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया में रिकमेंड किया कि रूरल यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया बननी चाहिए ऑन अमेरिकन लैंड ग्रांट मॉडल पे। ठीक है, अमेरिकन लैंड ग्रांट मॉडल के बेसिस पे हमने रूरल यूनिवर्सिटीज़ बनानी है इंडिया में। तो इन 1950 में जो इंडियन पार्लियामेंट था उसमें जो स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस थी, ऑलरेडी जो था इसका मता जो था वो पास हो चुका था। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमारा संविधान है उसमें भी पावर टू मेक लॉज इन द सब्जेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इज़ द डोमेन ऑफ द स्टेट। सो यूपी जो था जो फर्स्ट स्टेट था जिसने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1954 में इस्टेब्लिश की। और डॉक्टर के आर डैमले जो थे उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जिसको ICR कहते हैं, ये एन एरिया इन नेशनल डिस्ट्रिक्ट फॉर रूरल यूनिवर्सिटी में इन्होंने नैनीताल में जो था एरिया पहले जो रूरल यूनिवर्सिटी हमने बनानी थी अमेरिकन लैंड ग्रांट मॉडल पे, इन्होंने एरिया कहाँ पे इसका जो चूज़ किया वो किया था नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। सो अगेन पोस्ट इंडिपेंडेंस में द स्टेट ऑफ यूपी थी प्रेजेंटेड अ प्रपोजल टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1956 फॉर एस्टेब्लिश लैंड ग्रांट स्टाइल यूनिवर्सिटी। और उसके बाद फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी इंडियन GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर वाज एस्टैब्लिश्ड इन यूपी इन 1960। तो ये जो GB पंत यूनिवर्सिटी थी वो भी जो थी 1960 में इस्टेब्लिश हुई। So on the basis of the established Pantnagar University, the state government voted universities for agriculture education, उसको हम बोलते हैं state agriculture universities। जैसे SAUs बहुत सारी आ गई उसके बाद इंडिया में। तो इन 2015 में 65 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, 5 डीम्ड यूनिवर्सिटी थी एंड 4 जो थी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो एग्रीकल्चर फैकल्टी इन इंडिया में। ये 2015 का स्टेटस है। सो यू कैन अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स देयर इज़ लॉट ऑफ स्कोप फॉर यू टू गो फॉर द हायर एजुकेशन। GB Pant University is there, lot many state agriculture universities are there, then is the ICR Indian Council of Agriculture Research is open for you, and so many universities in every state of India is there, and the best is the Pusa University that is now shifted in New Delhi, that is also open for you, and you have a lot of scope to earn. If you have interest in the agriculture throughout, you can go in these institutes, and these are very very prestigious and the old institutes that you can opt for your career in future. So next, education about agriculture, education research in India. What is the this thing अमेरिकन लैंड ग्रांट मॉडल। ठीक है, जो पहली यूनिवर्सिटी थी उसमें बोला सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की रिकमेंडेशन थी कि जो हमने रूरल यूनिवर्सिटीज़ बनानी है इंडिया में वो अमेरिकन लैंड ग्रांट मॉडल के बेसिस पे बनानी है, जो बनाई हैं। तो ये अमेरिकन लैंड ग्रांट मॉडल क्या था ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।